आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्नानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण 2 गुणा 10 की घात 4 n प्रति कूलम है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को उस स्थिति पर रखा गया है। यदि विराम की स्थिति से उन्हें मुक्त किया जाए तब उनमें उत्पन्न होने वाले त्वरण, प्रारंभिक त्वरण की गणना हमें करनी है। दूसरी स्थिति पर जहां दोनों को यदि प्रारंभ के 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी दे दी जाए एक निश्चित त्वरण से, तब उनमें लगने वाले समय की गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। जिसके लिए यदि हम इसकी गणना करें तब एक समान विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमें दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात। इस विद्युतीय क्षेत्र में क्रमशः यदि हम प्रोटॉन की बात करें तथा दूसरी स्थिति पर हम यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें, तब इन पे एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण इनके आवेश के अनुसार इन पर एक बल लगता है जिसका परिमाण F बराबर, यदि हम उसके आवेश की बात करें प्रोटॉन के तो हम प्री से प्रदर्शित करेंगे, गुणा यदि हम इस एक समान विद्युत क्षेत्र को गुणा कर दें तब उनके बीच लगने वाले बल की कल्पना हम कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में पूर्णतः क्रमशः उसी के लिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसी चीज की चर्चा करेंगे जहां F का मान उसके आवेश के मान के था एक समान विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होगा। यदि हम इस स्थिति पर संतुलन की बात करें तो संतुलन के अनुसार इन पर एक निश्चित समय बाद लगने वाले त्वरण जिसकी दिशा निश्चित होगी, उस निश्चित दिशा में लगने वाले बल से हम इसका परिमाण की व्यवस्था कर सकते हैं। जहां हमें अगर द्रव्यमान की बात करनी है तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लिए हम यहाँ mp गुणा उस पर होने वाले उत्पन्न त्वरण p को कहेंगे। दूसरी स्थिति में भी इसी तरह यदि हम बल की कल्पना करें तब वह इनके द्रव्यमान अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे यदि समीकरण हम क्रमशः समीकरण 2 दे दें। प्रश्नानुसार यदि पहली स्थिति में हमें इन दोनों बिंदुओं पर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की क्रमशः त्वरण की गणना करनी है तब हम समीकरण 1 से एवं समीकरण 2 से देखते हैं। तो पहले प्रोटॉन के त्वरण के लिए हमारे पास मान Q P E अनुपात mp का होगा। दूसरा, इसकी गणना हम यदि इलेक्ट्रॉन के रूप में करें, इलेक्ट्रॉन के लिए ये गणना करते हैं, पहले प्रोटॉन के लिए गणना थी। इलेक्ट्रॉन के लिए गणना में इसका मान Ae अनुपात Q जिसे हम E से प्रदर्शित करें गुणा अनुपात m E का होने वाला है। इन मानों में क्रमशः इनके मान हम रखते हैं जहां आवेश की मात्रा का मान हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम होता है, जहां E का मान हमें दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात 4। अनुपात पर यदि हम उनके द्रव्यमान की गणना करें, द्रव्यमान हमें प्रोटॉन के 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 27 से प्राप्त होती है, जिसका मान हमें मुख्य रूप से इन्हें हल करने के पश्चात 2 गुणा 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह यदि हम इलेक्ट्रॉन के त्वरण की गणना करें तब इनके मानों के अनुसार इनके भी आवेश में 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 गुणा यदि हम इनके 2 गुणा 10 की घात 4 सारे मानों को इस पर यदि रखें, जहां द्रव्यमान का मान 9.1 इलेक्ट्रॉन के लिए गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम पर होता है। इन्हें हल करने के पश्चात हमें इनके मान 3.5 गुणा 10 की घात 15 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के अनुरूप में मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण का मान प्रोटॉन की अपेक्षा ज़्यादा है। अब इन्हीं के अनुसार दूसरी स्थिति जो प्रश्न में हमें दी हुई है, विराम अवस्था से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगे समय की गणना करनी है, तब हम गति के द्वितीय नियम का उदाहरण देखेंगे जहाँ दूरी उसके प्रारंभिक वेग के समय के साथ गुणनफल गुणा a t के वर्ग के बराबर होती है। जहां प्रारंभिक रूप से यदि हमने उसे विरामावस्था माना है तो इसका मान 0 रहने वाला है। s का मान हमें प्राप्त होता है 1:2 गुणा a t का वर्ग। जहां यदि हमें उस पर लगने वाले समय की गणना करनी है t, तब इसका मान होगा हमारे पास 2s अनुपात, जहां लगने वाले समय के लिए हमें प्राप्त सूत्र के आधार पर विभिन्न स्थितियों पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो चाहे वो प्रोटॉन के लिए हो, हमें इसकी गणना करनी है समय के लिए। अब प्रारंभिक स्थिति से यदि देखें हम, तब पहले स्थिति पर यदि हम प्रोटॉन की गणना करना चाहें प्रोटॉन के समय के लिए, तो इसे हम टीपी से प्रदर्शित करेंगे, जिसके लिए सूत्र का मान
2 गुणा s अनुपात प्रोटॉन के त्वरण के रूप में होगा। इनके मानों को क्रमशः यदि हम रखते हैं, 2 गुणा s का मान हमें दिया हुआ है 1.5, जिसे यदि मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो 10 की घात ऋण 2 अनुपात पर इसका मान AP का हमें प्राप्त हुआ था 2 गुणा 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इनके मानों को हल करने के पश्चात हमें प्राप्त होता है 1.22 गुणा 10 की घात ऋण 7 सेकंड समय के रूप में। इसी तरह यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए यह चीज़ देखें तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय किया गया समय 1.5 की दूरी का, इनके लिए सूत्र होगा 2 गुणा s अनुपात AE, जहाँ AE उसके त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। इनके मानों को क्रमशः रखते हैं हम, 2 गुणा s का मान हमें प्राप्त हुआ था 1.5 अनुपात पर यदि हम लिखें तब इसका मान 3.5 गुणा 10 की घात 15 मीटर प्रति सेकंड वर्ग हमें प्राप्त हुआ था, जिसे हल करने के पश्चात हमारे पास मान 2.9 गुणा 10 की घात ऋण 8 सेकंड उत्तर प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया था, इनके मान क्रमशः त्वरण के मानों से प्राप्त करने के पश्चात हमारे पास यह मान प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।